बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों 19/3/2023 को एनटीएस के जरिए यूडीसी का जो पेपर हो चुका है उसी पेपर को कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। इस वक्त पार्ट नंबर 1 में इंग्लिश पोर्शन को हल कर लेते हैं। इंग्लिश पोर्शन में 20 एमसीक्यूज थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें से एमसीक्यूज नंबर 6 से लेकर 13 तक यानी 7 एमसीक्यूज का एक पेज मेरे पास नहीं है। बाकी 1 से लेकर 20 एमसीक्यूज उसको सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद पूरे पार्ट को बाकी पार्ट्स भी है उसको भी अपलोड करूंगा। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं दोस्तों। दिस इज द पेपर। ये था दोस्तों पेपर। देखे ये पेपर ग्रीन टाइप का था और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश का पोर्शन है। लिखा हुआ है कि चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग। तो इसका मतलब है कि हमने एंटोनिम्स फाइंड करना है। अपोजिट वर्ड्स एंटोनिम वेल्थ दौलत को कहते हैं और इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। पॉवर्टी गुर्बत को कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, परसुएट किसी को तरगीब देना। परसुएट तो किसी को तरगीब देना और किसी को डिस्करेज कर देना। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन को, कॉन्कॉल्ड किसी बात पर एग्री होना और इसका अपोजिट जो है डिसएग्री। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गस्टी जो बहुत तेज शोर मचाता हो और इसका एंटोनिम जो है दैट इज ऑप्शन ए काम, खामोश। क्वेश्चन नंबर 5 अप्रेस। क्वेश्चन नंबर 5 अप्रेस और इसका अपोजिट लफ्ज जो है दैट इज मर्सी। अप्रेस जुल्म को कहते हैं, मर्सी रहम, अप्रेस। ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 9 ये पैराग्राफ से लिया गया है। पैराग्राफ तो दिया है लेकिन इस पे जो क्वेश्चन से इसके बाद पेज नंबर 2 जो है ना इसमें मिस है। बस एक पेज अगर किसी दोस्त के पास है तो प्लीज जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दे, उसी को भी अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन से पहले के लिखा हुआ है कि कंप्लीट, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, ही केम होम मिडनाइट। जब भी किसी भी पॉइंट को आपने लगाना है, मिडनाइट एक मखसूस वक्त है तो दैट इज 8 आएगा। ठीक है। ही केम एट मिडनाइट, 8 लफ्ज लगेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि आई एम हैविंग अ 40 नेक्स्ट वीक मैंने 40 देना है, बट पाशा एंड राहिल कैन नॉट कम। पाशा और राहिल दोनों नहीं आ सकते। आई एम हैविंग अ 40 नेक्स्ट वीक बट पाशा एंड राहिल कैन नॉट कम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 आई वॉक्ड द मेन गेट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज है। इसमें ऑप्शन सी और डी दोनों आ सकते हैं कि मुख्तलिफ सेंसेस अगर इसका मतलब है। ठीक है। तो आई वॉक्ड 8 लफ्ज जो है ना ये काफी मौजूद लगता है, लेकिन टूवर्ड्स भी आप कह सकते हैं। आई वॉक टूवर्ड द मेन गेट। अब यहां पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा करेक्ट, लेकिन आई थिंक ऑप्शन सी जो है ना दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 आई रेड अ बुक एंड लिसन टू सम म्यूजिक। ये म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप आ नहीं लगा सकते। ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
बुक जो है दिस इज काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन से पहले आप सम नहीं लगा सकते, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी आता है। आई रेड अ बुक एंड लिसन टू सम म्यूजिक। लेकिन लिसन टू अ म्यूजिक ये भी एक सेंस देता है दोस्तों, लेकिन ज्यादा मौजू इसमें ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को। स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स एग्री दैट ice should be applied immediately when an athlete suffers an injury to his leg या ये कहते हैं कि अद्वियात के जो माहिरीन हैं वो इस बात पर एग्री है कि जब भी एथलीट जख्मी हो जाता है तो फौरन उस पर बर्फ लगाना चाहिए। हेज लगेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन काफी कंप्यूटेड है। डिस्पाइट हर डॉग्स अपीयरेंस अहमद स्पेंट अमाउंट ऑफ मनी ऑन हिज ग्रूमिंग। इसमें ऑप्शन बी लगता है। डिस्पाइट ऑफ हर डॉग्स डिसहेबल्ड एंड इनऑर्डिनेट मनी, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है इसमें। और आखिरी क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। सादिया इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, यू मीट हर। यू मस्ट या यू शुड भी आ सकता है, लेकिन शुड का लफ्ज इसमें नहीं है, तो यू मस्ट मीट हर, यू मस्ट मीट हर, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए बाकी क्वेश्चन पूरा पेपर है, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस्लामियात के पोर्शन को कॉल करेंगे। इस्लामियात के पोर्शन के बाद इसमें देखिए कितने क्वेश्चंस है। इस्लामियात के बाद हमारे पास इस्लामियात के काफी क्वेश्चंस है। हाँ, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पोर्शन पाकिस्तान स्टडी का है। ये इस्लामियात के 20 क्वेश्चंस है। पाकिस्तान स्टडीज के देखते हैं, पाकिस्तान स्टडीज के कितने क्वेश्चंस है। 60 पाकिस्तान स्टडी के भी 20 क्वेश्चन है। और उसके बाद जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के भी कितने क्वेश्चंस है, 20 है। उसके बाद पोस्ट रिलेटेड आखिरी जो है ना, आई थिंक दैट इज द कंप्यूटर के क्वेश्चन है, पोस्ट के बारे में है, जैसे यूडीसी के बारे में। तो बाकी पूरा पेपर है, इंशाअल्लाह ताला इसको अपलोड करूंगा। और ये जो बताया आपके पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 अगर किसी के पास है तो प्लीज जल्दी से व्हाट्सएप कर दे। आज की वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।